भी हम लोग उन्हीं कैलेंडर को फॉलो करते हैं, अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं। तो कहते हैं वही अगहन पूस मास यही सब होता है। नाम के व्यक्ति थे जो कि अपनी महिला मित्र अपने बाबू सोना के साथ जा रहे थे, और जा किधर से रहे थे, पाकिस्तान के साइड से, और गाना गा रहे थे सुहाना सफर है ये मौसम हंसी। और वैसे ही इनकी बाबू सोना का पैर टकराया एक पत्थर से। अब इनकी बाबू सोना चले, अरे बाप रे बाप लड़ गए लो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSG एकेडमी में। तो आज हम उसी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में प्री हिस्ट्री के तीसरे पार्ट में नियोलिथिक पीरियड के बारे में जान लिया था, और आज हम उसी के आगे के पार्ट के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले हम उस पार्ट को मीन्स पिछली वीडियो का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे जो भी लोग नए आए वो कहते हैं इस सीरीज के बारे में जाने और पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जाने। तो चलिए पहले उस पिछली वीडियो का कहते हैं क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या था, इतिहास। मीन्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, पास्ट की चीजों के बारे में जानते हैं, पास्ट में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री के फादर कौन थे, हेरोडोटस। हा से हिस्ट्री और हा से हेरोडोटस, हा से हिस्ट्री और हा से हेरोडोटस। हिस्ट्री की जानकारी हमें कैसे मिलती है, पुरातत्व मिलता है। पुरातत्व के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक इतिहास कहलाते हैं। अब पुरातत्व भारत में पुरातत्व के जनक कौन है, कनिंघम। और यही अगर वर्ल्ड में क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड में कौन है, तो ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस, जिन्हें आप ब्रूस के नाम से याद रख सकते हैं। अब कोई पुरातत्व मिलेगा, कहते हैं उसको कोई ना कोई म्यूजियम में रखा जाएगा, एक इसका अलग म्यूजियम होगा। जैसे गांधी जी कहते हैं संग्रहालय में कहते हैं गांधी जी से रिलेटेड म्यूजियम होगा, वैसे कहते हैं पुरातत्व का भी म्यूजियम अलग होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को बताना जरूरी है कि कहते हैं ये सब इतिहास का हिस्सा है, ये सब सारी चीजें मिली हैं। अशोक की चप्पल, बाबर का चश्मा, औरंगजेब की जूता, ये सब कहते हैं मिली है। तो उसको बताना आने वाली पीढ़ी के बारे में, पीढ़ी को बताना जरूरी है। तो उसके लिए एक म्यूजियम में रखा जाएगा। तो एक म्यूजियम वर्ल्ड लेवल पे होगा, वर्ल्ड लेवल पे होगा। तो वर्ल्ड लेवल पे कहां पे है, इंटरनेशनल म्यूजियम कोपेनहेगन में। और यही भारत में कहां पे है, MP की कैपिटल भोपाल में, और उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय। अब कहते हैं बहुत सारे हिस्टोरियन आए, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करने को किया। इसमें से पहला था एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। दूसरा था मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और थर्ड था मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। बट रॉबर्ट ब्रूस, इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। किसमें किसमें, पहला था प्री हिस्ट्री। इसमें आदमी टोटली बकलोल, नो नॉलेज, उघारे टहल रहा है, खाली कोई नॉलेज नहीं। ये आया प्रोटो हिस्ट्री, भैया डेवलप किया, दिमाग आया, लिखना सीखा। इस पीरियड में इसने क्या किया, लिखना सीखा। और बट क्या लिखा है वो हमको नहीं समझ में आया, कुछ लिखा, ये खुद समझा, हम लोग नहीं समझ पाए इसकी भाषा। उसके बाद आया हिस्टोरिक, इसमें लिखना सीखा, गोजना सीखा, पढ़ना सीखा, मतलब दोनों चीजें सीख गया। इस पीरियड में हमें तांबा मिलता है, पत्थर मिलता है, इसलिए पत्थर मिलने के कारण इस पीरियड का नाम पड़ा स्टोन एज। इसमें कांसा मिला और इसमें लोहा मिला। तो वस्तुओं के मिलने के अकॉर्डिंग थॉमस ने इसे 3 पार्ट में बांटा। बाकी आपको डिटेल में जानना है तो इसकी पहली वीडियो देख सकते हैं। अब कहते हैं ये तो हो गई, कहते हैं डिवीजन की बात, हिस्ट्री की डिवीजन हो गया था। और हिस्ट्री की डिवीजन में हम लोगों ने पहले पार्ट को जाना था, जिसमें से पहला था प्री हिस्ट्री। इसको हम लोगों ने जान लिया था, मतलब तीसरे पार्ट तक हम लोगों ने जान लिया था इसका। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, स्टोन एज। इस पीरियड में आदमी क्या था, टोटली बकलोल था, नो नॉलेज थी। इस पीरियड में पत्थरों का बहुत ज्यादा यूज हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा स्टोन एज। इसमें से पहला था पूरा पाषाण, मीन्स पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। इसकी मेन विशेषता क्या रही, आदि मानव टोटली बकलोल था, कोई नॉलेज नहीं थी। आप खाने पीने की तलाश में टहलता था, खाने पीने के लिए करे क्या, जानवर को देखता था, बकोट लेता था, कहीं जानवर कोई दिखा, फटाक से उसको निपटाया, तुरंत ही मान। तो क्या करता था, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जान रहा है, और दूसरे स्थान पे जो भी जानवर मिला निपटाया, खा लिया। तो पहले कहते खाना बदोश था, दूसरा कहते शिकारी था। अब खाया, अब कहते जंगल में लगी आग, तो उससे क्या हुआ, आग की डिस्कवरी की इसने, आग की खोज हुई। खाली बैठा रहता था, कोई काम धंधा था नहीं, तो क्या किया, चित्रकारी किया। इसका एविडेंस कहां मिलता है, MP के भीमबेटका, MP के भीमबेटका। बट अगर जिला पूछ ले आपके एग्जाम में, तो जिला कौन सा था, रायसेन, रायसेन जिला।
दूसरा आया मध्य पाषाण। मध्य पाषाण, अब भैया तुम पत्थर लेके किसको किसको मारोगे, पता चला 4-6 तो आदि मानो पत्थर लेके जा रहे हैं, अब मारने चले तो उनका काम वही जानवरें निपटा दिया उनको। तो क्या किया, इसी पत्थर को काट काट के नुकीले हथियार बनाए, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, माइक्रोलिथ। तो मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल का एक और नाम है क्या है, माइक्रोलिथ पीरियड, मीन्स नुकीले हथियार बने, नुकीले हथियार। अब भैया जानवर की खैर थी नहीं, क्योंकि अब नुकीले हथियार हो गए थे, अब तुरंत सट से निपटा देता था तो मार मुर के। उसके बाद अब कोई भी इनका रिश्तेदार, मित्र, सखा, संबंधी जो भी मरा, पहले तो उसको भून देता था, लेकिन फिर क्या किया, दिमाग लगाया, क्योंकि डेवलप कर रहा था अपने आप को धीरे धीरे, तो इसने अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट किया। कहा नहीं भैया, मारेंगे नहीं भैया इसको, अब कहते हैं दफनाएंगे। तो दफनाया, और दफनाया कहाँ, और ऐसा इतना बकलोल था कि दफनाया भी इतना खतरनाक, दो डेड बॉडी उसके साथ कुत्ता भी दफना दिया। कहा जो मिले दफना दो, दफनाना अपना काम है, बस निपटाओ, मर तो गया ही है, उसको क्या ही फायदा है, दफना दो। दो डेड बॉडी और एक कुत्ते को एक साथ ही दफना दिया। तो कहते हैं इसमें पहला था, कहते हैं माइक्रोलिथ पीरियड, दूसरा अंत्येष्टि कार्यक्रम। तीसरे पीरियड पे भी हम लोग जान गए थे, जिसका नाम था नवपाषाण काल, मीन्स न्यूलिथिक पीरियड। उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था, जिसमें था तीसरा क्या था, नवपाषाण। इस पीरियड को भी हम लोगों ने जान लिया था। इसमें खेती स्टार्ट कर दी थी इसने, अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया था, एक्सट्रीम लेवल पे डेवलप हो गया था। अब खेती किसकी की थी पहली, जौ और गेहूं की। कब की, 7000 BC, मीन्स ईसा पूर्व में की। एविडेंस कहाँ मिला, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। दूसरी खेती किसकी की, चावल की, कश्मीर, प्रयागराज, इलाहाबाद के कोल्डी हवा में इसका एविडेंस मिलता है। इलाहाबाद के कोल्डी हवा जगह पे इसका एविडेंस मिलता है। इसकी खेती का वो 6000 BC में खेती स्टार्ट की। अब खेती के लिए कहते हैं भैया दूर तो रहोगे नहीं, पास रहोगे, तो इसके लिए क्या किया, अस्थायी आवास स्टार्ट किया। खेती की देखरेख के लिए क्या किया, स्थायी आवास, मतलब एक जगह पे रहना ठीक स्टार्ट किया, झोपड़ी बनाया। कहा भैया अब कितना चलेंगे हम लोग। फिर अब खेती की देखरेख के लिए जाता था, स्थायी आवास प्रारंभ कर लिया। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था खेती की देखरेख के लिए, तो इसके पीछे क्या पड़ जाता था, कुत्ता। तो कुत्ता ही पाल लिया, कहा कुत्ता ही पाल लो भैया, पीछे पड़ा जा रहा है, चलो इसको घरे में धर लो, कुत्ता पाला। फिर कुत्ता पाल लिया, अब खेती करने जाता था तो कहते हैं अब तुम एक मुट्ठी गेहूं तो ऐसे लेके आओगे नहीं कि रख दे भैया, किसी न किसी चीज में लाओगे ही, ढेर सारा गेहूं है। तो उसने क्या किया, मनका बनाया। अब मनका बनाया, उसमें गेहूं रखा, चावल रखा, अब उसको लेके कैसे आओगे, भारी हो जाएगा। अब 4-6 आदमी मानो उठा के लेके तो आएंगे नहीं, क्योंकि अरे बाप रे बाप बहुत भारी है। अब ढेर सारे, कहते हैं छोटा मोटा तो होगा नहीं, ज्यादा कम तो गेहूं होगा नहीं, ज्यादा होगा, तो उसको लेके कैसे आओगे। तो उसके लिए पहिया खोजा, तो पहिया को 4-6 पहिया लिया, ऊपर मटेरियल डाला, कहा अब इस पे रखो, तो डगर रहा है, तो इसको डगराया। उसके बाद क्या किया, पहिया खोजा, पहिया। तो ये 4 विशेषता हो गई। पहला खेती स्टार्ट किया, एविडेंस कहते हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की खेती होती है। उसके बाद चावल की खेती होती है 6000 BC में। कुत्ता पाला, मनका बनाया, उसके बाद पहिया खोजा। तो ये तो हो गई, कहते हैं प्री हिस्ट्री के 3 पार्ट। नियोलिथिक पीरियड तक हम लोगों ने जान लिया था। आपको और डिटेल में जानना है तो उसकी पहली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग जान लेते हैं ये 7000 BC या 6000 BC इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है BC AD है क्या। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं, पूरी कंफ्यूजन को अपने दूर कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम एक टाइमलाइन खींचते हैं। एक टाइमलाइन है, ये है 2026। जब भी डेट रखने की बात आई तो क्रिश्चियन लोग सबसे आगे थे। आज भी हम लोग उन्हीं के कैलेंडर को फॉलो करते हैं, अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं। तो कहते हैं वही अगहन, पूस, मास यही सब होता। और आज हम लोग जो महीना बताते हैं कि भैया ये कहते हैं जून चल रहा है, तो कहते हैं ये किसके हिसाब से है, ये कहते हैं क्रिश्चियन के कैलेंडर के हिसाब से है। तो इन्होंने जब डेट रखने की बारी आई और कैलेंडर कहते हैं बनाने की बारी आई, मतलब कैलेंडर में डेट सेट करने की बारी आई, तो इन्होंने सबसे बढ़िया तरीका चुना ईसा मसीह के जन्म को। इन्होंने कैलेंडर स्टार्ट कहाँ से किया, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो वहीं से कहते हैं इन्होंने कैलेंडर स्टार्ट किया। तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, टाइमलाइन को 0 मान लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म से जब इन्होंने कैलेंडर स्टार्ट किया तो उस पीरियड को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो
इसके बाद का जो पीरियड था, मतलब इसके बाद के समय, ईसा मसीह के जन्म के बाद इधर की जो घटना होगी उसको उन्होंने कहा एडी, एना डोमिनी, मीन्स मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। क्या था? मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। तो इसे इन लोगों ने क्या कहा? एडी। और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं हुई उसे इन लोगों ने कहा बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना होगी वो एडी में जाएगी, मींस ईसवी में। और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले घटना होगी वो बीसी में जाएगी, मतलब ईसा पूर्व में। ये क्या हो गया? ईसा पूर्व। और ये क्या हो गया? ईसवी। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म के बाद कोई घटना 1000 बीसी में होती है, 1000 एडी में होती है, और दूसरी 1700 एडी में, तो बड़ी कौन हुई? 1700। ये सीधा चल रहा है ऐसे डायरेक्ट। लेकिन अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले कोई घटना होती है, जैसे सपोज करिए यहां पे हुई 1000 बीसी में कोई घटना हो गई, अब दूसरी 500 बीसी, 400 बीसी, 300 बीसी, तो ये क्या चल रही है? उल्टे में चल रही है। 1000 बीसी, 500 बीसी, 400 बीसी, 300 बीसी। तो अगर हम इसी कहते हैं टाइमलाइन को सेट करें, इसी टाइमलाइन में, तो सपोज करिए यहाँ पे हुई है, कहते हैं सबसे पहले गेहूं और जौ मिला। कब मिला? 7000 बीसी। ये हो गया 7000 बीसी। और चावल मिला होगा तो ये क्या? 6000 बीसी। तो ये हो गया 6000 बीसी। तो गेहूं हमको, जौ और गेहूं की खेती कब होती है? 7000 बीसी में। और इसमें क्या होती है? चावल की खेती। तो मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना होगी वो एडी में जाएगी, मतलब ईसवी में, और उससे पहले की जो घटना होगी वो ईसा पूर्व में जाएगी, मींस बीसी में। तो अब हम लोग जानते हैं प्री हिस्ट्री के लास्ट पार्ट मींस चैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम लोगों ने कहा ताम्रपाषाण काल। तो ये तो हो गया एसी बीसी में अंतर। अब चलते हैं चैलियोलिथिक पीरियड, जिसे हम लोगों ने कहा ताम्रपाषाण काल। इस पीरियड में फाइनली हम लोगों को मिल जाता है तांबा, मींस मेटल। और तांबा मिलने के कारण ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मींस औद्योगिकरण हो जाता है स्टार्ट। बट औद्योगिकरण बड़े पैमाने पे स्टार्ट नहीं होता। तांबा मिला, तांबे से हथियार बने, लोहार की दुकानें खुली, कहते हैं सुनार की दुकानें खुली, लोग एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए, लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे तो व्यापार शुरू हो गया। तो कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे स्टार्ट नहीं हुआ। ये नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, छोटी छोटी दुकानें खुली। जैसे उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करता था। जैसे आज के समय में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। पहले के समय में क्या था? 2-4 ठो दुकानें खोल दी, एक लोहार की, एक सुनार की, मिठाई की, बढ़िया खा रहा, बस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, काम खत्म। तो अब पहले कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ? छोटे, बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ लोगों को व्यापार करना पड़ा, और जैसे लोगों ने व्यापार किया हम लोगों ने एंट्री मारी प्रोटो हिस्ट्री में, मींस आद्य ऐतिहासिक काल में। और इस पीरियड में हम लोग जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तांबा मिलने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग एंट्री कर जाते हैं कहां पे? प्रोटो हिस्ट्री पे, प्रोटो हिस्ट्री पे। और इसमें हम लोग जानेंगे IVC मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन, मींस सिंधु घाटी सभ्यता। और अब हम लोग जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो अब हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोगों ने कहा सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता। इसका टाइम पीरियड क्या था? 2500 बीसी मींस 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी मींस 1750 बीसी तक। तो सबसे पहली बात क्या थी कि ये ताम्रपाषाण काल की विकसित सभ्यता थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी विकसित सभ्यता थी, तो ये क्या थी? ताम्रपाषाण काल मींस चैलियोलिथिक पीरियड की विकसित सभ्यता थी। तो इस
सभ्यता की भी कहीं ना कहीं खोज हुई होगी, कहीं ना कहीं खुदाई हुई होगी, क्योंकि हम लोग ऐसे तो अंधी तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं एविडेंस मिला होगा, कहीं ना कहीं इसकी खुदाई होगी, किसी ने बताया होगा कि बहुत बड़ा शहर जमीन के अंदर है, तो कहते हैं इसको खुद खोजा गया होगा, तभी ना कहते हैं इतिहास में इसका नाम दर्ज है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी खुदाई हुई है। तो इसको हम सबसे पहले एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले एक मैसन नाम के व्यक्ति थे, जो कि अपनी महिला मित्र अपने बाबू सोना के साथ जा रहे थे, और जा किधर से रहे थे, पाकिस्तान के साइड से, और गाना गा रहे थे, सुहाना सफर है ये मौसम हंसी। और वैसे ही इनकी बाबू सोना का पैर टकराया एक पत्थर से। अब इनकी बाबू सोना उछले, अरे बाप रे बाप, लड़ गए लो हैं। और जैसे जाके पत्थर पे बैठी, मैसन कहे क्या हो गया, कहा अरे कोनो पत्थर हमारे पैरों में लड़ गया है और बहुत तेज दर्द हो रहा है। दिमाग क्या, मैसन का दिमाग खराब हुआ कि ऐसे ससुरा कौन सा पत्थर आ गया, लड़ गया, कहते हैं चोट लग गई है। आए एकदम ढूंढने ढूंढने, पत्थर हटाए, कहे देखे ये पत्थर उठा के ऐसे फेंके फटाक से, पत्थर उठा के, पत्थर वाला हटाओ, इसको दिमाग खराब हुआ उनका, फेंक दिए। उसके बाद जैसे एक पत्थर हटा फेंके, दूसरा पत्थर दिखा, दूसरा पत्थर हटाए फिर फेंके, तो तीसरा पत्थर जैसे फेंके वैसे लाइन से एकदम सीक्वेंस से पत्थर लगे हुए थे। अब इनका दिमाग खनका कि कहते हैं भैया इतने पत्थर, कुछ कहते हैं कोई ना कोई लोचा इसमें जरूर है। तो कहते हैं उधर वो चिल्ला रही है कि अरे मैसन कहाँ हो तुम, कहा अरे तुम शांत बैठो, कहते हैं हम हिस्टोरियन बनने जा रहे हैं, पत्थर मिला है, एक और खोज हम करेंगे। तो कहते हैं जैसे देखे इनका दिमाग सनक गया, तो कहा कि कोई ना कोई इसमें दिक्कत जरूर है, इतने पत्थर कैसे हैं। तुरंत ही फोन लगाया, किसको, कनिंघम को। हेलो कनिंघम, कहाँ हो तुम, कहा भाई कहाँ, क्या हुआ, कहा यहाँ एक दिक्कत है, कहते हैं जल्दी आओ। तो कहा क्या हो गया, कहा एक बहुत बड़ा कहते हैं पत्थर का एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, हम लोग को हिस्टोरियन बनना है, जल्दी आओ। तो जानकारी किसको दी, कनिंघम ने कहते हैं मैसन ने जानकारी दी, किसको जानकारी दी, किसको, कनिंघम को। फोन लगाया कनिंघम को, कनिंघम भाई कहाँ हो तुम, कनिंघम आए, कहा हाँ भाई बिल्कुल पहुंच रहे हैं, हम भी हिस्टोरियन बनेंगे। तो कहे क्या हो गया, तो कहा देखो ये पत्थर है, तो कहा रुको जल्दी आओ सर्वे करो। तो वो आए सर्वेक्षण करने। अब वो देख रहे हैं, हाँ सर्वे किए कि हाँ सही कह रहे हो यार तुम, कोई ना कोई इसमें लेथन जरूर है। तो कहा क्या किया जाए, कहा एक फोन लगाओ। कहा किसको, कहा कहते मार्शल को फोन लगाओ। तो फोन लगाया, हेलो मार्शल कहाँ हो तुम। तो मार्शल आए, कहा क्या हो गया भाई। तो कहा कि यहाँ पे यार बहुत बड़ा कहते हैं एक पत्थर का सीक्वेंस है, हमको लग रहा कोई बहुत बड़ा लोथन है यहाँ पे। तो कहा अच्छा, तो कहा रुको हम आ रहे हैं। तो मार्शल को फोन लगाया, मार्शल आए, मार्शल ने अपना पूथरी पत्थर लेके आए, पलटने लगे। कहा यार यहाँ पे पता है क्या है, तो कहा क्या, कहा बहुत कहते हैं पुराना शहर क्लाइमेट चेंजेस मीन जलवायु परिवर्तन के कारण जमीन में धंस गया है, हमको लग रहा है ये वही है। तो कहा अच्छा, तो कहा अब क्या किया जाए। कहा दयाराम साहनी को फोन लगाओ। कहा कौन, अरे अपने मित्र यार, उसको फोन लगाओ। उसको फोन लगाया, कहा दयाराम साहनी कहाँ हो तुम। कहा क्या हुआ भाई, बैठे हैं हम। तो कहा जल्दी आओ, हम लोग हिस्टोरियन बन जाएंगे, कहते हैं खतरनाक, हम लोग को एक बहुत बड़ा शहर मिल गया। कहा अच्छा रुको पहुंच रहे हैं। तो कहा जल्दी आओ, इसकी खुदाई करो, यहाँ पे कोई ना कोई लेथन जरूर है, इसको खोदो फटाफट। तो कहा अच्छा खुदाई करते हैं। तो इन्होंने खुदाई की। तो कहते हैं कनिंघम ने कहते हैं किसको बताया, मार्शल को। मार्शल ने क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, सर्वेक्षण मीन सर्वे किया कि यहाँ बहुत बड़ा शहर दबा हुआ है, सर्वे किया, सर्वे किया। उसके बाद ये मार्शल को बताया, मार्शल ने नामकरण दिया कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण बहुत बड़ा शहर जमीन के अंदर धंस गया है। अब मार्शल फोन किया किसको, दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी आते हैं, दयाराम साहनी ये अपना हथियार लेके आए, खोदने खादने वाला कुल्हाड़ी ले 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 कुल्हाड़ी खोदना शुरू किया। खोदे, कब खोद रहे थे, 1921 में। खुदाई कब कर रहे थे, 1921 में। और जैसे ही खोदे ना, तो सबसे पहला शहर ही मिल जाता है इनको, हड़प्पा। 1921 में इनको पहला शहर मिल जाता है, हड़प्पा। इसलिए इस पीरियड का नाम ही पड़ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो था हड़प्पा सिविलाइजेशन मीन्स हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जिस भी चीज की पहले खुदाई होती है उसी के नाम पे कहते हैं कि अन्य चीजों का नाम पड़ जाता है। जैसे गांव देहात में ही देखिए, एक लड़का किसी का पैदा होगा, जैसे उसका नाम पड़ा हरे राम, तो अब उसी से रिलेटेड और लड़कों के नाम रखना शुरू कर देते हैं गांव वाले, कहेंगे हरे कृष्णा, हरिश्चंद्र। तो इस तरह से कहते हैं उसी नाम से रिलेटेड अन्य नाम रख देते हैं। तो पहली खुदाई क्या हो गई, हड़प्पा की, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन मीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम था हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद धीरे धीरे इसी चीज की खुदाई हुई, और खुदाई हुई तो इसमें से 350 से ज्यादा शहर मिले, 350 से ज्यादा शहर
इस सभ्यता में मिलते हैं। और सबसे ज्यादा शहर कहाँ मिलते हैं? गुजरात में। मीन्स आधे से ज्यादा शहर कहाँ मिलते हैं? गुजरात में। अब एक एक करके हम इन शहरों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले खुदाई हुई होगी। अब एक ही जगह तो खुदाई हुई नहीं होगी, बहुत बड़ा शहर था ये, बहुत बड़ी कहते हैं एक सभ्यता थी, तो हर एक कोने में खुदाई होगी। कोई पूरब में कोई शहर मिला होगा, कोई पश्चिम में कोई शहर मिला होगा, कोई उत्तर में कोई शहर मिला होगा, कोई दक्षिण में कोई शहर मिला होगा, ऐसे मिला होगा। तो चारों कोने को हम जान लेते हैं, मतलब चारों डायरेक्शन में कौन कौन से शहर मिले हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक डायरेक्शन बनाते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं। इधर हो गया वेस्ट मीन्स पश्चिम, इधर हो गया पूरब मीन्स ईस्ट, इधर हो गया क्या? नॉर्थ मीन्स उत्तर, और इधर क्या हो गया? दक्षिण मीन्स साउथ, साउथ। अब स्टार्टिंग करेंगे वेस्ट से, वेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो वेस्ट में सबसे पहला शहर मेरा सूतकांगेडोर। या नोट करिएगा, सूतकांगेडोर ये कहां पे है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। किस रिवर के किनारे है? ये भी क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दास्क रिवर, किस रिवर के किनारे यह शहर मिला? दास्क रिवर के किनारे। अब बढ़ते हैं नॉर्थ की साइड, ऐसे आएंगे नॉर्थ साइड बढ़ते हैं। तो नॉर्थ साइड में सबसे तो शहर मिला कौन सा? मांडा। नाम क्या था? मांडा शहर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में ये शहर मिला। किस रिवर के किनारे मिला? चिनाब रिवर, चिनाब रिवर के किनारे। नोट करिएगा सारे शहर। अब आते हैं ईस्ट में। ईस्ट में कौन सा शहर मिलता है? आलमगीरपुर, 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 जो कि कहाँ है? यूपी में, यूपी में। किस रिवर के किनारे मिला है? हिंडन रिवर, हिंडन रिवर के किनारे यह शहर मिला है। अब लास्ट साउथ वाले शहर को जान लेते हैं। तो ये कौन सा शहर मिला? दैमाबाद, दैमाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र। ये किस रिवर के किनारे मिला है? प्रवरा रिवर, प्रवरा रिवर। तो इन चारों शहरों के नाम एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि पश्चिम में कौन सा शहर मिला? तो सूतकांगेडोर। किस रिवर के किनारे मिला? दास्क रिवर के किनारे मिला। उत्तर में कौन सा मिला? मांडा। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। किस रिवर के किनारे मिला? चिनाब रिवर के किनारे। कहते हैं ईस्ट में मीन्स पूरब में कौन सा शहर मिला? तो सबसे पहले तो आलमगीरपुर कहाँ मिला? यूपी में। किस रिवर के किनारे? हिंडन रिवर के किनारे। फोर्थ कहते हैं साउथ में कौन सा शहर मिला? तो दैमाबाद। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और किस रिवर के किनारे मिला है? हिंडन रिवर के किनारे। तो ये चार हो गए। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए। सम इज इक्वल टू एडी, और डच हैं पर भारत में नहीं, में नहीं। इस वर्ड को याद रखिए। सम इज इक्वल टू एडी, डच हैं पर भारत में नहीं। तो भारत में नहीं को क्रॉस कर दीजिए, भारत में नहीं है, इससे याद रखिए। सा से सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। मा से मांडा, ए से आलमगीरपुर, और डी से दैमाबाद, दैमाबाद। अब इसी से रिवर को याद रखिए। दा से दास्क रिवर, चा से चिनाब रिवर, पा से हा से पहले हिंडन रिवर, हिंडन, और पा से प्रवरा रिवर, प्रवरा रिवर। ये हो गया इसको याद करने का तरीका। एक जगह साफ साफ शब्दों में लिख देते हैं, साफ अक्षरों में। ट्रिक है, ट्रिक है क्या? डच हैं, पहला क्या है? सम इज इक्वल टू एडी, सम इज इक्वल टू
AD। इससे कहते हैं शहर के नाम याद हो जाएंगे। और नदी के नाम क्या कैसे याद रख सकते हैं? डच हैं पर भारत में नहीं, भारत में नहीं है, भारत में नहीं है, तो नहीं है भारत में, इसको हटा दो। तो अब सा से सबसे पहला शहर क्या हो गया? सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर जो कि पश्चिम में मिलता है। माँ से मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, ये पाकिस्तान में मिला, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिला। ए से आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। डी से दैमाबाद, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। अब नदी के नाम याद कर लो। दा से दास्क रिवर, चा से चिनाब रिवर, हा से हिंडन रिवर और पा से प्रवरा रिवर, प्रवरा रिवर। तो सुतकांगेडोर दास्क रिवर के किनारे, मांडा चिनाब रिवर के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन रिवर के किनारे, दैमाबाद प्रवरा रिवर के किनारे। तो ये चारों डायरेक्शन में जो जो शहर मिले, किस किस नदी के किनारे मिले, इन सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम इसी के बाद स्टार्ट करेंगे हड़प्पा से, उसके बाद कहते हैं और अन्य शहरों के बारे में जानेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिएगा और इस सीरीज को कहते हैं फॉलो करिएगा और आपका फाउंडेशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।